नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, जनपद प्रभारी मंत्री ने निर्माणाधीन चिकित्सालय का निरीक्षण कर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित करने के दिए निर्देश। और बात करेंगे, शहर में फिर गर्जा बुलडोजर, ध्वस्त की गई अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानें। फिर बात करेंगे, डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, उपभोक्ताओं की शिकायतों का करे त्वरित निस्तारण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, शहर में नजूल भूमि की नोटिस के बाद वायरल हुई पूर्व चेयरमैन की पोस्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर 3 प्राइवेट अस्पतालों को किया सील। रामगढ़ चीनी मिल ने किसानों के खाते में 20 करोड़ का किया भुगतान। सीतापुर पुलिस ने जीएसटी चोरी के बड़े और संगठित नेटवर्क का किया भांडाफोड़। पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को 10 वर्ष का हुआ कारावास, 35,000 भरेगा जुर्माना। डीएम ने ठेकेदारों की सुस्ती पर की कड़ी कार्रवाई, पर्यटन विभाग को लिखा पत्र। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने मुस्लिम बच्चों साथ मनाया जन्मदिन, खिलाया केक। सपा विधायकों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। भीषण शीतलहर के बीच अगले 72 घंटों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने सीतापुर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सौगात देने के उद्देश्य से निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय के भव्य परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 5 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहे इस 3 मंजिला आधुनिक भवन की बारीकियों को समझते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रथम तल पर ओपीडी, द्वितीय तल पर हाईटेक जांच सुविधाएं और तृतीय तल पर मरीजों के वार्डों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री का विशेष जोर क्रिटिकल केयर यूनिट पर रहा, जहां उन्होंने नेशनल हाईवे से सीधे अस्पताल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग का प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों का एक एक पल बचाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि अस्पताल के निर्माण में मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका की पक्की गारंटी देने के लिए सरकार ने गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया है। सीतापुर में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अधिनियम की खूबियां गिनाई। शहर के एक निजी होटल में उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण परिवारों को अब 100 की बजाय 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन आरक्षित रहेंगे और कुल मिलाकर 185 दिनों के काम की वैधानिक गारंटी तय की गई है। मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने इसे किसान हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और अंत्योदय आधारित योजना बताते हुए कहा कि मजदूरी का भुगतान अब 7 दिन के भीतर होगा, अन्यथा ब्याज सहित भुगतान अनिवार्य किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, स्योता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सिधौली विधायक मनीष रावत, रालोद नेता आरपी सिंह, अपना दल जिलाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, ताराचंद पटेल, सुधीर पटेल, शरद तिवारी, कुलदीप रावत, कार्यक्रम संयोजक रमेश भार्गव, दीपू, सह संयोजक नैमिष रतन तिवारी, उदित वाजपेयी, जया सिंह, विश्राम सागर राठौर मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर के कजियारा स्थित सिटी स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बिना अनुमति बनी नगर पालिका की दुकानों को अवैध बताते हुए आधा तोड़ दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है सिटी स्टेशन से करीब 1150 मीटर तक कोर्ट मार्ग को चौड़ा किया जाना है, जिसके तहत सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण का काम भी चल रहा है। विभागीय जेई दिवाकर गौतम ने साफ शब्दों में कहा कि इन दुकानों के निर्माण से जुड़े कई वैध कागजात मौजूद नहीं है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है, वे खुद अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे सिटी स्टेशन क्षेत्र में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। जनपद में निर्बाध और समयबद्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने
कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के कार्यों की सख्त समीक्षा की। रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण, ओटीएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही विद्युत चोरी पर कड़ी कार्रवाई, संयुक्त टीमों द्वारा आकस्मिक जांच, एफआईआर दर्ज कराने और कंट्रोल रूम को सक्रिय व प्रभावशाली बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आम उपभोक्ता को राहत और बेहतर सेवा सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा नजूल संपत्ति पर काबिज बड़े भूस्वामियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाने पर पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशीष मिश्रा ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सीतापुर में नजूल संपत्ति पर काबिज बड़े भूस्वामियों को चिन्हित कर 15 दिन में उन संपत्ति को खाली कराने की नोटिस देने के पीछे असली खेल क्या है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सवाल उठाए। बता दें, नगर पालिका परिषद सीतापुर ईओ वैभव त्रिपाठी की ओर से एक साथ 5 बड़े कब्जेदारों को नोटिस जारी कर शहर में हड़कंप मचा दिया गया। इस कार्रवाई की जद में शहर की पहचान कही जाने वाली लाल कपड़ा कोठी, रंपा महल जैसी भव्य इमारतें भी आई हैं। ईओ ने रानी कोठी के रिद्ध निकेतन के 3 कब्जेदारों को भी नोटिस थमाया है। सभी कब्जा धारकों को 15 दिन के भीतर परिसर खाली करने की चेतावनी दी गई है। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत अंगरौरा में आयोजित जन चौपाल में शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं बताई गई। वीडियो प्रतिभा जायसवाल ने सरकार की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जन चौपाल में एडीओ पंचायत वीर सेन सिंह सहित राम सेवक वर्मा, प्रधान सैल कुमारी, विनोद कुमार, ज्ञानवती, समीर सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौरिया और सेनपुर में ग्राम चौपाल लगाई गई। चौपाल में अध्यक्षता करते हुए बीडीओ राजेश तिवारी ने ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वृद्धावस्था पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, नाली, राशन, पेंशन आदि से जुड़ी शिकायतों को भी रखा। चौपाल में गौरिया प्रधान श्रवण कुमार, सेनपुर प्रधान काजू यादव सहित सोमपाल, अवधेश कुमार ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्रामीणों को घर बैठे आंखों की जांच कराने का सुनहरा मौका है। दरअसल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुजौलिया में 17 जनवरी को निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाएगा। शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक मशीनों से आंखों की जांच करेंगे। शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर अस्पताल भेजा जाएगा। शिविर आयोजक सत्यपाल सिंह ने बताया कि जिन मरीजों की आंख की ऑपरेशन होना है, उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व फोटो कॉपी साथ लाना जरूरी है। लहरपुर में अवैध और मानक विहीन निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने 7 अस्पतालों पर छापेमारी की। संयुक्त टीम की जांच में गंभीर खामियां सामने आने के बाद 3 निजी अस्पतालों को तत्काल सीज कर दिया गया। टीम ने जनता हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल, आरए हॉस्पिटल को सीज किया, जबकि खाटू श्याम हॉस्पिटल, वेलनेस हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल बंद पाए गए। नवजीवन हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन पाया गया। इस कार्रवाई में एसीएम और डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, सीएससी प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, नायब तहसीलदार अशोक यादव सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। सिधौली में नगर पंचायत कार्यालय के आरआरआर सेंटर पर एकत्रित किए गए पुराने कपड़ों को जरूरतमंद में वितरित किए गए। नगर पंचायत द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए अनुराग मिश्रा ने कोतवाली के सामने स्टॉल लगाकर गरीबों को सर्दियों के कपड़े, मोजे, स्वेटर, जैकेट वितरित किए। यू रेणुका यादव ने कहा कि नगर पंचायत के आरआरआर सेंटर पर दानदाता कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के पुराने खिलौने, कंबल इत्यादि दान कर सामाजिक कार्यों में सहभागी बने। इस दौरान दीपक शुक्ला, शनि वाल्मीकि, सेवक राजपूत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद के गड़ेनपुर भिमरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन रामकेवट संवाद की कथा सुनाई गई। कथा व्यास महेंद्र सिंह यादव मधुकर ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान भक्तों को भी श्री रामचरितमानस वितरित की गई। कथा पंडाल में आयोजक सुनील कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, पप्पू यादव, भगवती यादव, काशीराम यादव, मोहनलाल मौर्य, प्यारेलाल मौर्य, राम सहाय मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने नितेश नीरज हिंदू को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया। मनोनयन पर नीरज हिंदू ने अध्यक्ष और महासचिव प्रदीप हिंदू के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। लगातार शीतलहर के चलते जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के सुनवा, क्योटाना, हरदोपट्टी, सैदापुर में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। एनसीपी के प्रदेश महासचिव एवं लहरपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने कंबलों का वितरण किया।
इस दौरान ललित सिंह, मनोज यादव, प्रदीप कुमार, रामसागर, गुड्डू भार्गव, संतोष रस्तोगी, शिव कुमार, श्यामू अवस्थी मौजूद रहे। रामगढ़ चीनी मिल ने 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। मिल से मिली जानकारी के मुताबिक पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजा गया है। कुल 20 करोड़ 68 लाख रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। मिल प्रबंधन ने गन्ना किसानों से मिलकर साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है। साथ ही उन किसानों से गन्ने की बुआई करने की सलाह दी है जिनके खेत खाली हों। समाज कल्याण विभाग द्वारा नैमिषारण्य में वित्त पोषित वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, दवा, वस्त्र, मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि इच्छुक वरिष्ठ नागरिक आश्रम में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भरण पोषण या परिजनों से उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित तहसील के उप जिला अधिकारी कार्यालय में तैनात सुलह अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन में शुभम रस्तोगी को नई जिम्मेदारी मिली है। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने उन्हें संगठन पद पर नियुक्त किया है। जिला अध्यक्ष ने अपेक्षा की है शुभम रस्तोगी संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे। ब्लॉक गुंदला मऊ क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ रघुनाथपुर में एक किसान गोष्ठी की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने मोटे अनाजों, ज्वार बाजरा की खेती के फायदे गिनाए। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के तरीके बताए गए। गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने मिलेट्स के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी महत्व को बताया। पूर्व प्रधान समसापुर अरविंद सिंह, धर्मपाल यादव, नरेंद्र यादव, विक्रम यादव, वसंत लाल, धीरेन्द्र लाल मौजूद रहे। श्रमिकों का लगातार संघर्ष और आंदोलन रंग लाया। दारूका पेपर मिल प्रबंधन की तरफ से 3 माह से बकाया मजदूरी का भुगतान 21 श्रमिकों को किया गया। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने इसे श्रमिकों की एकजुटता और संघर्ष की जीत बताई। मजदूरी न मिलने से श्रमिकों और उनके परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्रमिकों ने स्पष्ट किया यह भुगतान उनके अधिकार की जीत है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास सत्याग्रह किया। तहसील महोली परिसर में आयोजित उपवास सत्याग्रह के दौरान सांसद राकेश राठौर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पाल के नेतृत्व में आयोजित उपवास सत्याग्रह में किसान, मजदूर, महिलाएं भी शामिल हुई। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए डॉक्टर ब्रजबिहारी ने कहा कि केंद्र सरकार को गरीबी की चिंता नहीं है। सभी वक्ताओं ने मनरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़े जाने की मांग की। इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह की माता सरोज सिंह के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। 90 वर्षीय सरोज सिंह ने शुक्रवार की सुबह शहर के आवास विकास स्थित आवास पर अंतिम सांसें ली। निधन की सूचना मिलते ही जनपद के अधिवक्ता, पत्रकार और प्रबुद्ध जनों में शोक की लहर दौड़ गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक स्वर्गीय सरोज सिंह का अंतिम संस्कार 10 जनवरी की सुबह 11 बजे अटरिया के समीप स्थित पैतृक गांव अलाईपुर में किया जाएगा। आवास पर अधिवक्ता, पत्रकार और समाजसेवियों ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। आवास पर पहुंचकर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव, भाजपा नेता संतोष सिंह, समरदहा भाजपा नेता भंवर सिंह, आशीष सिंह गौर, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय अवस्थी, एडवोकेट अभय सिंह, यशवंत सिंह, रामपाल सिंह, दिनेश त्रिपाठी, दिनेश सिंह चौहान, संजय सिंह, वरुण सिंह तोमर, विक्रम सिंह, अनुपम राठौर, अभय प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, टीपी सिंह, समाजसेवी कमल नयनार, एसके खुराना, रामपाल मिश्रा सहित तमाम अधिवक्ता नेता ने शोक व्यक्त किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के समाजसेवी कोडरी निवासी त्रिभुवन लाल वर्मा शुक्रवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। इनका अंतिम संस्कार ग्राम कोडरी में किया गया। 77 वर्षीय त्रिभुवन लाल वर्मा लगभग 25 वर्षों तक प्रधान रहे व एक बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए। एरा चीनी मिल के डायरेक्टर व उप चेयरमैन रहे। अंतिम संस्कार में उनके 2 पुत्र अरविंद वर्मा और आशीष वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बेहटा नीरज वर्मा झल्लर, पप्पू चौधरी, संजीव राणा, नरेंद्र शर्मा, शिव कुमार पाल, पवन गिरी, प्रधान प्रदीप सिंह, मिथिलेश शुक्ला, प्रधान रामेंद्र वर्मा, विजय सिंह, ज्ञानेंद्र वर्मा, प्रभात बाबा, मन्नू जैन, डॉक्टर श्याम किशोर, इंद्रेश वर्मा, जेई मंचाराम, नवल वर्मा शामिल रहे।
कोतवाली तालगांव क्षेत्र के सरैया मजरा ककरामऊ के रहने वाले सिपाही के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। सिपाही राजकुमार बलरामपुर जनपद के थाना तुलसीपुर में तैनात था। बताया जाता मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उसका इलाज चल रहा था। बीमारी की दशा में मेडिकल कॉलेज में सिपाही ने अंतिम सांसें ली। सीतापुर पुलिस ने जीएसटी चोरी के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी करने वाले लकड़ी माफिया गैंग का पर्दाफाश किया है। इस बड़ी कार्रवाई में 7 साथी अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 सिम वाले मोबाइल, 8 लाख रुपए नगद, 5 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 37 एटीएम, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैन कार्ड, 57 चेक बुक, 10 बैंक पासबुक, 135 चेक, 9 डिजिटल सिग्नेचर, यूएसबी डिवाइस, 2 हाई डिस्क, अलग अलग फर्मों के 651 बिल, 2 4 वहिया वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सरकारी योजनाओं से मुनाफे का लालच देकर 60 से 70 फर्जी फर्में बनाते थे और उनके जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी को अंजाम देते थे। जबकि अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए पुलिस के साथ जीएसटी विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से गहन जांच में जुट गई है। खुलासे के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ विनायक भोसले मौजूद रहे। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल सराफत अली, राहुल कुमार, सोहन पाल, गुरुपाल, विनय सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र राणा, दीपक कुमार, अभिषेक तोमर, प्रशांत शेखर सिंह, शैंकी यादव, चंद्र प्रकाश, अमित कुमार, भानु राठी, दानवीर अमित, महिला आरक्षी डॉली रानी। पुलिस टीम थाना खैराबाद से प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह, उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, महिला उप निरीक्षक आकांक्षा देवी, हेड कांस्टेबल सौरभ गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, कांस्टेबल पीयूष सिंह, करमवीर सिंह, आकाश बाबू, आस मोहम्मद, मिराज अहमद, कपिल कुमार, नरेश कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस की सतर्कता और तकनीकी दक्षता का लगातार असर दिख रहा है। इसी क्रम में कोतवाली देहात पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल को ट्रैक कर उसके मालिक तक पहुंचाकर भरोसे की मिसाल पेश की है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुमशुदा मोबाइल बरामद किया है और उसके पास ग्वालमंडी के रहने वाले मोबाइल धारक रजनीश कुमार के सुपुर्द किया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड की सलामी ली। इस दौरान एसपी ने परेड का निरीक्षण करते हुए सभी पुलिसकर्मियों को स्वच्छ वर्दी धारण करने के भी निर्देश दिए। एसपी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिसकर्मियों से विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की हैंडलिंग में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्टेडियम और बैरक परिसर में साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान आरआई शिव बालक वर्मा मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को जागरूक किया गया। मूलचंद महतैया विद्यालय में छात्राओं को 1090, 1076, 112, 102 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, एंटी रोमियो टीम से एसआई प्रशांत सिंह, संजीत तिवारी, महिला आरक्षी अपूर्वा दीक्षित, राहुल शर्मा, यश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट सीतापुर की तरफ से सुनाया गया। कोर्ट ने थाना बिस्सी क्षेत्र के महसुई के रहने वाले आरोपी छत्रपाल को 10 वर्ष का कारावास, 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सीतापुर बिजली विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें महकमे की कार्यप्रणाली में नई दिशा और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक मुख्य अभियंता के पद पर तैनात ब्रिजेश कुमार सिंह को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया, जबकि अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव का तबादला अयोध्या जनपद के रुदौली के लिए किया गया है। उनकी जगह लखनऊ से अमित गुप्ता को सीतापुर का नया अधिशासी अभियंता का चार्ज सौंपा गया है। इन तबादलों को बेहतर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन सुजीत पांडे ने थाना पलिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अपर पुलिस महानिदेशक ने मालखाना, हवालात, मेस बैरक, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। थाना परिसर कार्यालय की नियमित सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान एसपी संकल्प शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय, सीओ सदर विवेक तिवारी, सीओ पलिया जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। गोला गोकर्णनाथ में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली गोला कॉरिडोर परियोजना में ठेकेदारों की सुस्ती पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कड़ा प्रहार किया है। प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने वाली इस अहम योजना में निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 ठेकेदारों पर कुल 3 करोड़ 35 लाख रुपए का
लिक्विडेटेड डैमेज तय कर दिया है। जांच समिति स्थलीय निरीक्षण और तकनीकी आख्या के बाद डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। सावन महीने से पहले कॉरिडोर पूरा न होने पर कानून व्यवस्था की आशंका को देखते हुए डीएम ने प्रमुख सचिव पर्यटन को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि भुगतान से पहले ही जुर्माने की रकम काटी जाए, ताकि तय समय सीमा में कार्य पूरा हो और श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित व्यवस्था मिल सके। खमरिया क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बताया जाता है दारिकापुरी गांव में तेंदुए ने महिला असीमा पर हमला कर घायल कर दिया। उसके एक बकरी को मार डाला। तेंदुए के इस हमले से दारिकापुर गांव के आसपास के इलाके में दहशत बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है वन विभाग द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। विभाग ने एक रात के लिए समैसा दिलावरपुर गांव के पास पिंजरा लगाया था। इसके बाद पिंजरा वहां से हटा दिया। विधानसभा गोला क्षेत्र के टेढ़े बाबा मंदिर पर कंबल वितरित किए गए। विधायक अमन अरविंद गिरी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस दौरान गोला विधानसभा क्षेत्र संयोजक अवधेश मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, जिला पंचायत सदस्य लल्लन शुक्ला, प्रधान मलकीत सिंह, रामशंकर शुक्ला, राम सिंह, सोहिद खान, जितेंद्र वाजपेयी, सच्चिदानंद शुक्ला, उपेंद्र, अब्दुल अजीज मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा मुस्लिम बच्चों के साथ जन्मदिन की मनाने की। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 69वें जन्मदिन पर मुस्लिम बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। उन्होंने गोंडा के नवाबगंज कस्बे के 2 मुस्लिम बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने के साथ उन्हें खुली जिप्सी में बैठाया और माला पहनाई। इसके बाद अपने हाथों से केक भी खिलाया। इस दौरान दोनों बच्चे काफी खुश नजर आए। बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने जन्मदिन पर सदगुरु रितेश्वर महाराज से राष्ट्र कथा कराई। और इस खबर में बात होगी रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की। यूपी की रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान बीमारी की दशा में भी फर्श पे सोने को मजबूर हैं। जेल में मुलाकात के बाद बाहर आई उनकी पत्नी और पूर्व विधायक तंजीम फातिमा ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए बेहद भावुक और चौंकाने वाला खुलासा किया। तंजीम फातिमा के मुताबिक कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान इस उम्र में भीषण ठंड के बावजूद जेल की ठंडी फर्श पर सोने को मजबूर हैं। आजम खान पिछले कई दिनों से तेज बुखार, सर्दी और जुकाम की चपेट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया फिर भी जेल के भीतर उन्हें वह मानवीय सुविधाएं और उपचार नहीं मिल पा रहा है जिसके वे हकदार है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बड़े बयान की। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। वह भाजपा में आना चाहते लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जब से अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हार कर लौटे हैं तभी से वह बौखलाए और घबराए हैं। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और 2027 में सरकार बना लेंगे और समाज को बांटकर राज करेंगे। और इस खबर में बात होगी एक ऐसी महिला की जिसके पति ने पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया और उसी ने एफआईआर करा दी। यह मामला हापुड़ से सामने आया है। हापुड़ की रहने वाली महिला दरोगा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। दरोगा बरेली की हफीजगंज के थाने में तैनात है जबकि उसका पति बेरोजगार है। महिला दरोगा का आरोप है शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे थे, जबकि आरोपी पति का दावा है कि उसने पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। जब दरोगा बन गई तो शादी के करीब 2 साल बाद झूठे केस में फंसा रही है। और बात करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। वाराणसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने 50-50 हजार रुपए के 2 जमानतदार और बांड पर इनको रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि उनकी रिहाई देवरिया कोर्ट से जमानत मिलने पर ही हो सकेगी। बता दें फिलहाल वह लखनऊ के पीजीआई में एडमिट हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस खबर में बात होगी दलित युवती के अपहरण के बाद तेज हुई सियासत की। यूपी के मेरठ में मां की हत्या कर अगवा की गई दलित युवती का पता 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं चल सका है, जिससे यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चली है। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान कपसाड़ गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गांव में घुसने से रोक दिया। इस दौरान अतुल प्रधान और उनके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तब वह गांव के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 2.5 घंटे बाद अतुल प्रधान को परिवार से मिलने की अनुमति दी गई। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। आजाद समाज पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी गांव पहुंचे। हालातों को देख पुलिस RAF और PAC तैनात कर दी गई। बता दें कि गुरुवार को लड़की मां के साथ खेत की ओर जा रही थी।
रास्ते में उससे छेड़छाड़ हुई, उसका विरोध उसकी मां ने किया तो आरोपी युवक ने फरसे से हमला कर मां की हत्या कर दी और लड़की को अगवा कर ले गया। बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की। विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे बाद कई शहरों में आसमान में बादल छा सकते हैं। शनिवार को सीतापुर, रायबरेली, देवरिया, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ सहित अन्य जिलों में भीषण शीतलहर रहेगी। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बादल छाए रहने से बूंदाबांदी भी हो सकती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।